हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 13 अप्रैल 2021 की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी प्लस 1.36 और सेंसेक्स प्लस 1.38% बढ़कर बंद हुई। तो जो हमने कल एक भारी गिरावट देखी थी और ये जो हमने दो लेवल की जो हमने बात कर रहे थे 14,891 से लेके नीचे 14,264, तो लगभग हम इसके ऊपर यहाँ कहीं टच होके फिर 310 रुपये के आसपास कहीं बंद हुए थे। और जो हमने फ्राइडे को बात करी थी कि जो दो हमारे लेवल होंगे 14,650 से लेके 14,450, इसके बीच में हमें कहीं काम करना चाहिए और आज मार्केट बढ़ के लगभग उसी बीच में आ गई। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी। टॉप 5 में 3 कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की और बाकी 2 कंपनी जो हमारी बजाज ग्रुप की 2 B2 कंपनी, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, सब में बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। और एक जो काम था जो हम बात करते आ रहे हैं कि कैसा हो सकता है कि अगर लॉकडाउन लगे तो क्या है, तो कोई खास मतलब बहुत अच्छा नहीं हुआ कह सकते हो आप। एक थोड़ी रिकवरी आई है क्योंकि कल ये लगभग 9% के आसपास गिरे हुए थे, तो आज एक रिकवरी है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो आज JLR के नंबर्स आए थे, तो इनकी सेल्स में थोड़ा अच्छा बढ़ी है, तो इसलिए टाटा मोटर्स ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक एस्कॉर्ट्स करके कंपनी है, वो भी ऑटोमोबाइल की कंपनी है और उसने भी लास्ट ईयर अच्छा किया था और लगभग 1450 रुपये के आसपास जाके उसने 2 बारी करेक्शन करी है और अभी लगभग उसकी करेक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो इसके एनालिसिस के लिए आप हमारा चैनल देख सकते हैं। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो 5 में से 4 कंपनियां TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो एंड HCL, 5 में से 4 कंपनी हमारी IT सेक्टर। तो एक जो ने और साथ में जो हमारी सबसे बड़ी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज, जो कि कल सबसे बड़ी गेनर थी, आज सबसे बड़ी लूज़र है। जैसा कि हमने कल भी बात करी थी कि इनकी जो स्पुतनिक 5 जो है उसकी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये कर रहे थे, उसको इंडिया में भी अप्रूवल मिल गया है कि उसको यूज़ करा जा सकता है इमरजेंसी में। तो इस वजह से कि ये लोगों को पता तो था लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म हो गई, तो एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ में TCS के नंबर बहुत अच्छे थे, उसमें हमने कल भी एक नेगेटिव देखा और आज भी नेगेटिव देखा, साथ में पूरे IT सेक्टर। तो एक जो लोग जो सोच रहे थे कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो उसका एक रेफरेंस लेके, तो इस बार ही ऐसा फिलहाल अभी देखने को मिला नहीं है कि जैसा पिछले साल हुआ था उसी रेफरेंस के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है उसके हिसाब से काम ना हो क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है कि जैसा पिछले साल हुआ था वैसा हो, तो हो सकता है उससे अपोजिट काम हो। तो आप उस हिसाब से अपनी एक बैक ऑफ द माइंड इस चीज़ को ज़रूर रखें कि ज़रूरी नहीं है जो लास्ट ईयर हुआ था वही इस साल भी होगा। अगर हम आज के चार्ट की बात करें, जो कि हम डेली चार्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो हमने देखा कि आज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ और उसके बाद एक डे लो बना के, तो जो हमारा ये सपोर्ट लेवल है वहाँ पे टच करके फिर वापस एक ऊपर तेज़ी बनी और हम 14,504 रुपये के आसपास कहीं जाके क्लोजिंग थी। तो अगर हम देखें तो 14,504 रुपये के आसपास एक हमने यहाँ पे भी पहले 2G बनाई थी और अभी जो हमारा एक जो लेवल है कि जो हमने बात करी थी कि अभी इतना कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हमने इस सपोर्ट पे अपना सपोर्ट ले लिया था कल और आज भी हम वहाँ से थोड़ा ऊपर चले गए और लगभग 250 पॉइंट के आसपास कहीं ऊपर है। तो हालांकि 250 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल अभी ये जो हमारी रेंज है अभी हम लगभग इसी रेंज में कहीं काम करते रहे। लेकिन साथ में बैक ऑफ द माइंड आप ये ज़रूर रखिए कि अगर हम नीचे जाते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इस तरीके का बड़ा सपोर्ट जो है वो 13,583 रुपये के आसपास कहीं है। तो हम शायद अगर नीचे गए तेज़ी से तो ये वाले लेवल हमारे इम्पोर्टेंट होंगे। हालांकि जब तक ये वाले लेवल नहीं कट रहे डिसाइसिवली और इसके नीचे जाके हम 2-3 दिन काम नहीं करते, तब तक ये लेवल पे सपोर्ट हमारा रहेगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें 60 मिनट की, तो हमने देखा कि आज हम ऊपर खुले थे थोड़ा, फिर 2 घंटे हमने नीचे काम किया और फिर वापस डे लो से हम डे हाई की तरफ गए।
तो एक अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली हमें। और साथ में जो हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक बारी टच किया था 25 मार्च के आसपास, और अब 12 अप्रैल 13 अप्रैल को हमने यहाँ पे कहीं काम किया। तो जो एक अभी तो ये बहुत ही कम दिन हुए, 6 और 12 18 दिन ही हुए, और हम तो इस रेंज में लगभग 3 महीना भी रहने का मन बना के बैठे हैं। तो आप मान के चलिए कि ये वाली डेट जो हमारी है 15 मार्च, तो 15 मार्च से अप्रैल में शायद जून के आसपास भी हम कहीं इसी लेवल के आसपास कहीं काम हो सकता है कर रहे हो। तो इस तरीके से सोचिए कि अभी मेन इंडेक्स को चलने में टाइम है, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप में इंडिविजुअल स्टॉक्स में अलग अलग तरीके का काम होता है, और जो आपको काम करना है वो स्टॉक स्पेसिफिक करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो आज हम आपके लिए एक फार्मा सेक्टर की एक कंपनी लेकर आए हैं, अलेम्बिक लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1907 में कंपनी बनी थी, और 1952 में जाके कंपनी ने अपना एक R&D सेंटर खोला। आज के डेट में वो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड बायोइक्विवेलेंस के एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें कफ सिरप, विटामिन, टॉनिक, सल्फर ड्रग्स और API बेस्ड जो हमारी मेडिसिन है वो ये बनाते हैं। अगर हम इनकी प्रेजेंस देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाके इनका जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेलिंग होती है, तो 75 कंट्रीज़ के लिए अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और मेडिसिन और फार्मा से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे बेचते हैं। तो हम अलेम्बिक लिमिटेड की अगर एक चार्ट की बात करें तो लगभग ये हमारे पास ईयर 1999 से है, और अगर हम देखें कि लगभग 74 रुपीज़ के आसपास तब था, और उसके बाद एक बार यहाँ कहीं जाने की कोशिश करी तो लगभग 2004 के आसपास एक बार यहाँ गए हम, 2014 के लास्ट में भी हम एक बार यहाँ टच हुए, फिर 2018 में टच हुए। तो एक बारी 2 3 4 बारी यहाँ पे एक बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन में हमने रेजिस्टेंस ली, और फाइनली अब 2020 में आके हमने इसको डिसाइसिवली कट किया और अब इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें मोटा मोटा लगभग 20 साल की स्टॉक ने करेक्शन करी है, और आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंडिया के जो फार्मा का जो सेक्टर है उसको एक वर्ल्ड में जो फार्मा हब बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो हो पाता है तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। मार्केट कैप लगभग 3000 करोड़ है, और जो डेट है कंपनी का वो लगभग 0 रुपीज़ के आसपास है। तो कैश साइकिल जो इनकी है वो 40 दिन से भी कम है, तो इसका मतलब जो इनकी कैश साइकिल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ में इनको प्रोडक्ट सेलिंग के बाद जिनको ये प्रोडक्ट देते हैं उसका जो पेमेंट है वो भी जल्दी मिल जाता है। अगर हम इसके एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें जो कि वीकली है, तो सितंबर में हमने इसका एक टॉप बनाया था, जो कि हम बात कर रहे हैं कि सितंबर के अराउंड ही पूरा फार्मा सेक्टर तब से करेक्शन मोड में है। तो तब से लेके अभी तक तुम्हारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब 3 महीने है, लगभग 7 महीने से हम एक करेक्शन में हैं, और हम देखें तो हम 111 रुपये का ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे 91 रुपीज़ के सपोर्ट पे कहीं हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमने देखा जून के आसपास कहीं बहुत अच्छी वॉल्यूम आई, फिर यहाँ पे भी एक अच्छी वॉल्यूम आई, ग्रीन कैंडल देखी, फिर यहाँ पे लगातार 4 हफ्ते एक आई और हमने यहाँ पे बुलिश कटाना देखा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं ग्रीन वॉल्यूम आ रही है, और यहाँ पे आने के बाद ये एक विक के साथ ऊपर गया था लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिली। अगर हम ये देखें कि ये वाली एक रेंज देखें तो और भी ज़्यादा पैक्ड हो गए हैं, लगभग 20 हफ्ते से एक ही रेंज के अंदर बहुत पैक्ड काम कर रहे हैं, और ऐसी पैटर्न हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे हैं, आपको भी देखने को मिल जाएंगे कि जब ऐसे पैक्ड रेंज में हम वीकली पे काम करते हैं तो जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत लंबी कैंडल के साथ आता है। तो अभी अगर 102 रुपये का है तो जो ब्रेकआउट है वो लगभग 25% के आसपास भी इसमें आ सकता है कि 3 दिन के अंदर ये स्टॉक 25% चल जाए और लगभग 125 रुपये जो कि पहले बनाया था उसके ऊपर चला जाए। तो स्टॉक अभी एक बहुत अच्छे लेवल्स पे है, अपनी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है लगभग 7 महीने से, तो इसमें नज़र आपको बना के रखनी चाहिए। अगर हम एक और छोटे टाइम फ्रेम की बात करें कि 4 घंटे पे अगर हम चले जाएं तो हमने यहाँ देखा कि जब ये गिरा था सितंबर से, तो उसके बाद अगर मैं इसको नेम दूं कि ये ओ था, ये ए था
ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई। तो ओ ए बी सी डी ई। जो इलियट की जो हमारी ट्रायंगुलर जो करेक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो गई है इस लेवल पे। और यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और वापस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए हम आ गए। तो एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये स्टॉक अभी खड़ा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में हमें इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आपको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और इस पर रेगुलर नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप ज़रूर शेयर करिए कि उनको भी जो एक फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है उसकी तरफ बढ़ने की जागरूकता मिले, साथ में उनको मोटिवेशन मिले कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए जिससे कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको अचीव कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।